अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स आपका? ठीक हैं? जी, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बहुत अहम टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर मुब्तला हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि हम इसमें किस हद तक हम ऑपरेट से बच सकते हैं और हमारी कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो इसमें हमें मदद देंगी इस मर्ज़ को दूर करने के लिए विदाउट ऑपरेट, तकलीफ से, इलाज से हम बच सकते हैं। जी, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी की। ये इतना शदीद इसका पेन होता है कि मरीज़ जो होता है वो ऐसे परेशान हो जाता है, लेटना शुरू कर देता है, उससे ना खड़ा हुआ जाता है, ना वो बैठ सकता है, ना लेट सकता है। उसमें उसको बड़ी परेशानी होती है और पेन इतनी शदीद होती है कि मरीज़ पेन की शिद्दत के साथ दोहरा हुआ जाता है। कुछ मरीज़ों में पथरी जो होती है वो बहुत आम सी सादा-सी होती है, उस कैल्शियम की ज़्यादातर पथरी कैल्शियम की बनती हैं, ऑक्ज़ेलेट की बनती हैं, यूरिक एसिड की बनती हैं, लेकिन मोस्टली 90% मरीज़ों में पथरी जो बनती है, वो कैल्शियम की बनती है। कैल्शियम की पथरी जो होती हैं ये बेसिकली होता ये है कि हमारे गुर्दे जो होते हैं, हमारी किडनी जो होती है, वो सही तरह से उसको फ़िल्टर नहीं कर पाती है। उसको हमारी बॉडी से जो है एक्स्ट्रा कैल्शियम की जो मिकदार होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसको फ़िल्टर नहीं कर पाती है, तो ये अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, इसकी कलेक्शन अंदर शुरू हो जाती है। वहाँ से ये फिर पथरी बनती है और ये जो आम हमने अपना आम रोज़मर्रा में हम पत्थर देखते हैं ना, तो वो गोल-मटोल से होते हैं, लेकिन ये जो पथरी होती है ना, इसकी एक ख़ासियत या कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो ये है कि ये नोकदार होती है। ये कभी भी गोल नहीं बनती, ये नोकें निकली होती हैं इसकी दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे। अच्छा, अब ये नोकदार होती है तो जब ज़रा-सी भी मूवमेंट अंदर किडनी में होती है ना, तो उसकी वजह से एक तो ये किडनी को डैमेज करती है, नेफ्रॉन को डैमेज करती है, जो किडनी के फ़िल्टर होते हैं हमारे, उनको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से अंदर से फिर पेन निकलना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हमने हिस्ट्री में देखे हैं कि उनकी किडनी में से ये आहिस्ता-आहिस्ता रोल होती जो किडनी से ब्लैडर जो मसाना जिसको कहते हैं, ब्लैडर तक जो नाली होती है ना, उसके अंदर जाके ये फँस जाती है। उस नाली को यूरेटर कहते हैं। उसमें ये काफ़ी देर तक भी रह सकती है और उसमें फिर ये पेन बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि वो बारीक सी नाली होती है और उसके अंदर ये जाके फँस जाती है और फिर वहाँ पे इसकी नोकें जो हैं वो अटक जाती हैं और ये फिर ना मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है उसकी सिचुएशन जो है वो कर देती है। इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये पथरियाँ बनती क्यों हैं? पहले तो वो मैं आपको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दूँ। ये बेसिकली हो मैंने थोड़ा-सा बताया है कि नेफ्रॉन हमारे जो फ़िल्टर हैं किडनी के, तकरीबन एक गुर्दे के अंदर, एक किडनी के अंदर 12 से 15 लाख तक फ़िल्टर होते हैं हमारे, जो वर्किंग करते हैं। ऐज के हिसाब से उनमें से कुछ फ़िल्टर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। उससे क्या होता है कि हाँ अच्छा फिर हम पेशेंट जो होते हैं वो 50 के बाद ज़्यादातर जो है वो उसका कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में कैल्शियम का सप्लीमेंट जो होता है वो हार्ट शेप में होता है। एलोपैथिक में होम्योपैथिक में जो कैल्शियम का मेडिसिन होती हैं, वो हार्ट शेप में नहीं होती हैं। इसलिए होम्योपैथिक की जो कैल्शियम की मेडिसिन है ना, वो आपके बेज़रर होती हैं। वो अंदर जाके आपके कैल्कुली या स्टोन नहीं बनाती। इसका ये फ़ायदा होता है होम्योपैथी की कैल्शियम की मेडिसिन को इस्तेमाल करने का। अगर आप होम्योपैथी की कैल्शियम की मेडिसिन 50 के बाद या उससे ऊपर एज में यूज़ करते हैं, तो आपके पथरियाँ नहीं बनेंगी। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें पर डे हमें हर रोज़ ज़रूरत है उसकी। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जो हमें चाहिए होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हमें पर डे हमारी बॉडी को ज़रूरत है।
अब कैलकुलेशन सेंसर्स कुदरत ने हमारे अंदर लगाए हुए हैं, हमारी बॉडी के अंदर। वो देखते हैं कि जी एक बंदे ने अगर मिसाल के तौर पे फूड से उसको 10 ग्राम ले लिया है या 20 ग्राम ले लिया है और उसकी डेली की रिक्वायरमेंट मिसाल के तौर पे है, सॉरी मिलीग्राम ले लिया उसने, 20 मिलीग्राम ले लिया और डेली की रिक्वायरमेंट जो है उसकी वो है जी 10 ग्राम की। अब जो एक्स्ट्रा 10 मिलीग्राम है, तो वो उसको हमारी किडनी, हमारा लीवर जो है वो उसको वहां से फिल्टर करके किडनी में भेजेगा और किडनी जो है वो फिल्टर करके यूरिन के लिए बॉडी से आउट कर देगी। अब जब फिल्टर किडनी के खराब होना शुरू हो जाते हैं या वो सही तौर पे वर्किंग नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको अंदर कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। छोटी-छोटी कलेक्शन अंदर शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके फिर ना वो स्टोन या कैल्कुली बनना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया जी उसके बनने का तरीकाकार कि ये इस तरीके से जो है वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, अब इसको हमने कौन सी ऐसी फूड खाएँ जो इन चीज़ों को नुकसान ना दें या इन चीज़ों के ऊपर हमारे मसला ना आए।